आज का दंगल उत्तर प्रदेश की बुलडोजर ब्रांड पॉलिटिक्स पर है। यूपी में इन दिनों बयानों का बुलडोजर चल रहा है। एक तरफ सीएम योगी हर मौके हर मंच से समाजवादी पार्टी की सरकार के दौर को कुशासन ठहराते हुए हमला करते हैं, तो मुकाबले में अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहते। नया जुबानी संग्राम गोरखपुर से छिड़ा, जहां मंगलवार को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच अखिलेश यादव ने बयान दिया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर होगा। इस पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हौसले की जरूरत होती है, उस पर सबका हाथ फिट नहीं बैठता। बीजेपी ये सवाल भी उठाने लगी है कि अखिलेश यादव ने क्या हिंदुओं की आस्था की एक पहचान गोरखपुर मंदिर पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी है। बुलडोजर वाली सियासी तकरार और आगे भी बढ़ी है और मुंगेरी लाल से लेकर टीपू सुल्तान तक और भेड़ियों तक जा पहुंची। इस सबके बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट करके सीएम योगी को चुनौती भी दे दी और चुटकी भी ले ली। अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर पर इतना भरोसा है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह ले लें, भ्रम और घमंड दोनों टूट जाएगा। अखिलेश के इस बार पर सीएम योगी के जुबानी पलटवार का इंतजार है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच जिस तरह उत्तर प्रदेश के चुनावी मुद्दों पर बयानी युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे में सवाल है क्या इस बार 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बुलडोजर यानी न्याय अन्याय का मुद्दा सबसे बड़ा रहने वाला है। क्या सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर एक्शन पर की गई टिप्पणी के बाद विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है और हर मंच से समाजवादी पार्टी के शासनकाल की कमियां गिना रहे सीएम योगी क्या इस बार भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और जातिवाद पर बंटवारे की राजनीति को मुद्दा बनाकर चुनावी स्कोरिंग कर पाएंगे? बुलडोजर जैसी क्षमता या बुलडोजर नहीं चल सकता। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। टूट खसोट मचाए थे। उपचुनाव में सभी सीटें भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। जानवर आ रहे हैं जिसकी वजह से जान जा रही है। कहीं चाचा, कहीं भतीजे, टीपू भी चले सुल्तान बनने। उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसी जुबानी जंग तो तब भी नहीं छिड़ी थी जब लोकसभा की 80 सीटों पर चुनावी संग्राम छिड़ा था। इस बार 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीख तक का पता नहीं, लेकिन सियासी दंगल ऐसा मचा है कि कोई थमने को तैयार नहीं। यूपी में बुलडोजर पर बयानों की बिग फाइट तब शुरू हुई जब अखिलेश यादव ने गोरखपुर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कह दिया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर होगा। और आज सीएम योगी ने राजनीतिक हमलों का रैपिड फायर खोल दिया। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है। उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? बुलडोजर को लेकर चल रही इंसाफ नाइंसाफी की सियासत एक कदम तब आगे और बढ़ गई जब बीजेपी ने अखिलेश यादव के कथित बयान को हिंदू जनभावना और गोरखपुर मंदिर से जोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती है, यहाँ हम सभी हिंदुओं की एक आस्था है, तो क्या उस आस्था पर आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्या आप हिंदुओं पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्यों आपने सिर्फ पूरे 25 करोड़ में इतने अनगिनत जिले उत्तर प्रदेश में क्यों आपने गोरखपुर का नाम लिया? एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी।
ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे। 2017 से पहले लूट थी, क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? वो ये भी कहते हैं नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। तो आज के अधिकारी कर्मचारी जो मुख्यमंत्री को आरोप लगा रहे हैं, जिन पे आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर, क्या वो अधिकारी और कर्मचारियों से माफी मांगेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अधिकारी कर्मचारी उनके आसपास ही घूम रहे हों? ये तो बिजली देने में भेदभाव करते थे, ये लोग तो सड़क बनाने में भेदभाव करते थे, ये लोग तो नौजवानों को नौकरी देने में भेदभाव करते थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं भी बैठा हुआ था यहां पे, ओम प्रकाश राजभर जी मुझे बता रहे थे कि पहली बार पंचायती राज विभाग में किसी राजभर की नियुक्ति हो रही है। और मुझे लगता है तो देखिए उन्होंने पीड़ा, एक राजभर नौजवान की नियुक्ति, ये चीजें दिखाती हैं पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हो रही है। सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके एफआई लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं है? बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ये जुबानी जंग विधानसभा उपचुनाव के नतीजों और दावों तक भी पहुंची। उपचुनाव में सभी सीटें 10 की 10 उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन और पीडीए को जिताने जा रही है। टीपू भी चले सुल्तान बनने, सपना देख रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही सियासी गर्माहट बढ़ चुकी है। बीजेपी लोकसभा में हुए नुकसान की भरपाई की जुगत में है और समाजवादी पार्टी लोकसभा में मिली जीत से जोश में। लेकिन इस बार उपचुनाव में क्या इंडिया गठबंधन उसी ताकत के साथ लड़ पाएगा? उसे लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, जो भाई आप आग मत लगाओ। 50-50 तो बिस्किट आता है। अरे इधर उधर मत भागो, पहले एक इधर उधर मत भागो, इधर उधर मत भागो। यूपी में समाजवादी पार्टी फिलहाल कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर कोई पत्ते नहीं खोलना चाहती, क्योंकि अभी तो चुनाव की तारीखों का भी अता पता नहीं है। लेकिन उससे पहले चुनावी संग्राम के तरकश में मुद्दे के तीर तैयार किए जा रहे हैं। उसमें एक तरफ भर्ती है, भ्रष्टाचार है, बुलडोजर है, जानवर के वार है, तो दूसरी तरफ रोजगार, विकास, दंगा मुक्त प्रदेश, अपराध मुक्त समाज के दावे हैं। इंतजार चुनावी घोषणा का है, तब ये जुबानी जंग और गहरे रंग लेने वाली है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।